हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि वाई पीपल स्टेयर एट यू, यानी कि लोग आपकी तरफ क्यों देखते हैं, आपको क्यों नोटिस करते हैं। वो आप में क्या ऐसा खास है जो लोग आपको स्टेयर करते हैं, जो लोग आपको नोटिस करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। अगर आपको थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेके अनसर्टेनिटी फील हो रहा है तो अपने मन को शांत करें। ओके, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी पिकअप हो रही है अभी कि आप अनसर्टेन हो अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके। ओके, तो उस चीज़ से पहले निकल जाओ। वो जो अनसर्टेनिटी है ना, उससे बाहर निकल जाओ। शांति से रहिए, डिसाइड कीजिए करना क्या है। अनसर्टेनिटी में से UN जो होगा ना वो हट जाएगा और सर्टेनिटी आ जाएगी, श्योरिटी आ जाएगी लाइफ को लेके कि लाइफ में एक्चुअली में करना क्या है आपको। ओके, सो अनसर्टेन हो बहुत लोग, तो अब सर्टेन हो जाओगे आप। ओके, मैंने बोला कामली बैठें, सोचें, टेंशन मत लो। सोचना मतलब टेंशन लेना नहीं होता है। पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करें शांत मन से। ओके, नहीं होता तो साथ में जूस ले लें, कोई टी ले लें और शांति से बैठ के सोचने की कोशिश करें कि करना क्या है आपको। अब क्यों इतना आपका मन अशांत रहता है, क्यों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वाई पीपल स्टेयर एट यू। इंट्रो भी सुन लीजिएगा। ओके, सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके अंदर से एक मिस्टीरियस वाइब्स आती हैं। आई नो ये बात मैंने बहुत बार रिपीट किया रीडिंग्स के थ्रू, लेकिन मेरे चैनल पे जनरली हो और मेरे चैनल से अट्रैक्टेड ही हो तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, दैट इज़ मिस्ट्री। मिस्ट्री है, हम सब में है, कहीं ना कहीं है। ओके, सो वाई पीपल स्टेयर एट यू इज़ दैट आपके अंदर मिस्ट्री है। आप बहुत मिस्टीरियस इंसान हैं। आप अपने बातें या प्लान्स को नहीं शेयर करते। इफ़ यू आर अ बिजनेस वेमेन और मैन, आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते हो यहाँ पे। आप ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल एक सनफ्लावर की तरह है। ओके, जो जब उसको सूरज मिलता है तो वो खिल उठता है, कहते हैं ना। तो इसी तरह से आपको जहाँ पे लगता है कि यू नीड टू रिवील योर सेल्फ, अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं आपको रिवील करने चाहिए या उसका कुछ पार्ट अपना दिखाना चाहिए सामने वाले इंसान को, तो आप वही पार्ट को सामने वाले इंसान को दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी इंसान से मिलते हैं पहली बार और उन्होंने आपको देखा, पहली बार आप उनसे मिले, उन्होंने आपकी तरफ देखा, स्टेयर किया, और देखने में जो बातें होती हैं, ठीक है, या वर्बली बातें होती हैं, तो उसमें ये आप बातें करोगे तो आपको इंसान को देख के पता चल जाएगा कि मुझे इसको कितनी बातें बतानी हैं। यानी मुझे अपने लाइफ के 10 सीक्रेट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या 11 सीक्रेट्स हैं। ओके, तो 11 सीक्रेट्स में से मुझे इसे कौन सा सीक्रेट बताना चाहिए, या मुझे इसको 2 सीक्रेट्स बताने चाहिए। ओके, कि मेरे लाइफ में 11 सीक्रेट्स हैं तो मैं इसको 2 सीक्रेट बता देती हूँ। ओके, तो आप उस तरह के इंसान हो जो सबको सब कुछ रिवील नहीं करता है। हो गया, करते नहीं हैं आप सबको सब कुछ रिवील नहीं करते। आप कुछ पार्ट बता दोगे कि हाँ ये बताना सेफ़र साइड पे है, यानी इसको बताएंगे तो सेफ़ रहेंगे, तो आप 1-2 बातें अपनी बता देते हो, लेकिन बाकी बातें आप नहीं बताते। या फिर ये कह सकते हैं आप पूरी बातें अपनी कंप्लीट नहीं करते कभी कभी। ओके, या कंप्लीट करते करते आप रुक जाते हैं। इसीलिए भी लोग आपको स्टेयर करते हैं, क्योंकि अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो आपने आधी बात बोली, आधी बात आपके मुंह में ही रह गई, यानी आपने पूरी बात अपनी नहीं बताई सामने वाले इंसान को। इसके कारण से भी वो स्टेयर करते हैं आपकी तरफ। ओके, तो ये क्या होता है, ये एक मिस्ट्री क्रिएट करता है, ये एक एल्यूजन क्रिएट करता है, माया जिसको कहते हैं, एल्यूजन, माया क्रिएट करता है, या फिर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करता है। ओके, कि अरे मैंने तो आधी बात जानी इस इंसान के बारे में, पूरी बात तो मैं पूछना ही भूल गया इस इंसान से। तब वो पलट के आपकी तरफ देखते हैं कि अरे मैंने पूरी बात तो की ही नहीं है इस इंसान के साथ, इस इंसान को तो अभी तक मैं जाना ही नहीं हूँ या जानी ही नहीं हूँ, इसका तो बस एक लेयर मुझे पता है,
इस इंसान की लाइफ का बस एक लेयर मुझे पता है, मुझे पूरी बात पता ही नहीं। इसीलिए लोग आपकी तरफ देखते हैं, स्टेयर करते हैं और आपको पसंद भी करते हैं, नो डाउट, और अट्रैक्टेड फील करते हैं। और ये जो आपका बातें छोड़ के चले जाना है या एक दो बातें बताना है, ये उनका क्यूरियोसिटी लेवल को बढ़ाता है, आपके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उनका क्यूरियोसिटी बढ़ता है। ओके, और क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ही। ओके, तो इंटरेस्ट भी लोगों का आपके में बढ़ता है कि ये इंसान है कौन, हमें इनके बारे में जानना है। मुझे एक चीज़ आप में बहुत पसंद आ रही है यहाँ पे, मतलब ये मैं उनके तरफ से भी बोल रही हूँ, अपने तरफ से भी बोल रही हूँ, इज़ दैट अगर आप कोई शॉल वगैरह ओढ़ते हैं या फिर आप ऐसा कुछ कैरी करते हैं, स्वेटर्स विंटर्स में, या कुछ ऊपर से आपने पहना है, ओके, ऊपर से आई डोंट नो समथिंग पहना हुआ है, वो भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए भी वो आपको स्टेयर करते हैं। अगर आप कुछ ओढ़ते हो, पहनते हो, या आपका ड्रेसअप स्टाइल वैसा है कि आप डबल क्लोथ्स जैसे आते हैं ना, मतलब पतले ही ऑफकोर्स फैब्रिक के दो क्लोथ्स, ऐसा कुछ श्रग जैसा कुछ हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, या ओढ़ने के लिए कुछ हो गया, कुछ किसी भी डिज़ाइन के, एनीथिंग, ओके। तो अगर आप ऐसा कुछ पहनते हैं तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो आपके लुक को और इन्हांस करता है, आपके सिंपल लुक को इन्हांस करता है। जैसे आप एक ब्यूटीफुल सा शॉल ले लो, ओढ़ लो, और विंटर्स में ऑफ कोर्स, तो वो आपके लुक को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अगर वो शॉल इतना खूबसूरत है या इतना वो सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है, जो आपके ऊपर सूट करता है, ओके, एंड इट मेक्स यू लुक इनोसेंट। आई एम हियरिंग इनोसेंट दिखाता है, सॉफ्टी सॉफ्टी आपको लोग कहते हैं, सॉफ्टी, ओके, ये मुझे सुनाई दे रहा है, तो इसीलिए भी लोग आपको स्टेयर करते हैं, ओके। एंड आप देख ही सकते हैं कितना वॉन्ट्स के कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर पैशन आपके अंदर। अपकमिंग डेज़ में बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी बढ़ने वाली है आपका जो भी राशि हो आपकी, ओके, ज़ोडिएक हो, लेकिन आपकी आने वाले टाइम में आपके अंदर फायर, वो अग्नि या फायर, वो बढ़ने वाला है, जो आपके करियर में और आपके लव लाइफ में पैशन लेके आएगा, ओके, एंड सक्सेस भी लेके आएगा, ओके। तो ये चीज़ भी लोग फील कर पाते हैं, दूर से ही आपको नोटिस करके और स्टेयर करते हैं। नेक्स्ट आई ऑल्सो सी कि अगर किसी रिसेंटली आपने कहीं गए थे या किसी इवेंट को अटेंड किया था, या बहुत टाइम से आप नहीं गए हो कहीं पे, तो यहाँ पे बुलावा आ सकता है और वहाँ पे भी लोग आपको स्टेयर करेंगे, ओके। आई एम हियरिंग बुलावा, बार बार मैं वो वर्ड सुन पा रही हूँ, तो दैट मीन्स कॉलिंग फ्रॉम समवेयर। तो आपको यहाँ से किसी से कॉल आ सकता है जिससे आपको पता चले कि लोगों को पसंद है आपको देखना, आपकी प्रेजेंस को महसूस करना उनको कितना पसंद है। मे बी आपको कोई कॉल आ जाए सडनली कि आप यहाँ आ जाएं, ओके, या वहाँ आ जाएं, और वहाँ पे कोई इंसान आपको देखता ही रह जाए, ओके, ये भी एक सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है। या आपके फ्रेंड्स बहुत क्यूरियस रहते हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, तो इसीलिए भी लोग आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेयर करते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर भी आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं छुप छुप के, स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं तब। अगर आप मैरिड हैं या फिर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये आप दूसरा मेरा जो पहला मैसेज है वो लीजिएगा कि यहाँ पे आपके लिए बुलावा आ सकता है, कॉलिंग आ सकती है किसी के तरफ से, आपको देखना चाह रहे हो, जैसे बहुत टाइम से मिले नहीं हैं किसी इंसान से, तो वहाँ पे मुलाकात होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे स्टेयरिंग गेम चलने लग जाएगा, यानी देखने दिखाने वाला गेम चलने लग जाएगा, ओके। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ। लोग थोड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं आपके अराउंड, यानी आपके सराउंडिंग में वो काफ़ी इनसिक्योर महसूस करते हैं, एक कम महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में हो, मतलब हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं, बहुत पेडेस्टल पे आपको रखते हैं, ओके, ऊपर रखते हैं, तो उनको इनसिक्योर लगता है आपके लुक्स को देख के। तो कभी कभी लोग आपकी तरफ इसलिए भी देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यू लुक गुड, ओके, यानी आप जो भी हैं, मैन या वेमेन, आप बहुत खूबसूरत हैं या बहुत अच्छे दिखते हैं, तो वेल टू डू फैमिली से हैं, तो इसीलिए भी लोग आपको देखते हैं और वो इमेजिन करते हैं कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी रहती। शायद सेम जेंडर वाले ऐसा सोच सकते हैं, तो सेम जेंडर वाले आपसे जेलस भी हैं, ओके। मे बी यू हैव अ गुड फिज़ीक, दैट्स अनदर पॉइंट, कि आपका फ़िज़ीक अच्छा हो सकता है, यहाँ पे चांसेस हैं, ओके।
तो जो भी हो यहाँ पे सेम जेंडर वाले ट्राइज़ टू कॉपी यू, ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के लिए ऑफकोर्स उनको आपको स्टेयर करना होगा, देखना होगा चीज़ें कॉपी करने के लिए। और हाँ, इनसिक्योर हैं, बहुत शाई भी हैं, अपोजिट जेंडर की बात करें तो बहुत शाई हैं, इनसिक्योर हैं कि उनको अपनी बातें आपको बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको एक्सप्रेस करनी चाहिए। एक्सप्रेस करने में पीछे हटते हैं क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत इंटिमिडेटिंग है। ओके, हल्का सा वो डरते हैं, तो इस कारण से भी वो अप्रोच नहीं करते। एक और स्ट्रेंज चीज़ मुझे सुनाई दे रही है, हाइट डिफरेंस के कारण भी अप्रोच नहीं करते। मे बी हाइट में कोई डिफरेंस हो सकता है, कंप्लेक्शन में कुछ डिफरेंस हो सकता है, जिसके कारण लोग जनरली आपको अप्रोच नहीं करते। ओके, उनको लगता है कि वो कम है, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं। यू मेक देम फील नर्वस, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, आप उनको नर्वस भी फील करवाते हैं टाइम टू टाइम लोगों को अपने लुक्स से आप शॉक करते हैं। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। अपने लुक्स से शॉक करना कि कल ये ऐसे दिख रहे थे, आज ये ऐसे दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसा कुछ। अगर आपके लाइफ में बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आज ये इवेंट में आपको जाना है, कल इस इवेंट में जाना है, तो आपके क्लोथ सेम नहीं रहते हैं, आप चेंज करते रहते हो या बहुत अच्छा पहनते हो, आपका हर दिन का लुक अलग ही रहता है। इट्स नॉट सेम काइंड ऑफ लुक। मैं क्लोथ्स चेंजिंग की बात नहीं कर रही, मतलब लुक में चेंज कर देते हो। मान लीजिए आपने हेयर स्टाइल कुछ और किया है, पोनी टेल किया है, तो आपने कुछ और कर लिया, ब्रेड्स कर लिया या कुछ और कर लिया। ओके, तो आपका कुछ चेंज होता रहता है, तो वो चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है इन जनरल लोगों को, तो इसीलिए भी दे स्टेयर एट यू। विद द लवर्स, येस, दे फॉल इन लव विथ यू बिकॉज यू आर सो प्रिटी, ब्यूटिफुल एंड योर एनर्जी इज़ पावरफुल। ओके, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत पावरफुल है। मैंने कहा फायर की एनर्जी, अग्नि की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो इसीलिए भी लोग आपसे आकर्षित होते हैं और वो आपको पसंद करने लग जाते हैं टाइम के साथ साथ। ओके, विद द लवर्स देयर। तो हाँ, मतलब आपके एडमायरर्स बहुत हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि वो आपके एक ही नज़र में वो आपके एडमायरर बन जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। विद द एज ऑफ वॉन्ड्स आई फील देर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्चुअल अट्रैक्शन, और नो डाउट मुझे कहना होगा, लोगों को लगता है, लोग जनरली फील करते हैं अट्रैक्टेड आपसे। मे बी आपकी जो, मैंने कहा ना, आपकी जो फायर एनर्जी है अभी ज़्यादा रहने वाली है, तो वो अट्रैक्शन का भी एक संकेत है। तो इसीलिए भी पीपल लुक एट यू एंड एडमायर योर फिज़िक। में मुझे फ़िज़िक आ रहा है, फ़िज़िक पे आप काम भी कर रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मे बी यू आर गोइंग टू द जिम और डूइंग समथिंग एट होम, कुछ भी छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप आप कुछ कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए। तो अच्छा, एक और मैसेज मुझे मिला, हाउ यू कैन लुक सो परफेक्ट। ओके, मतलब सिचुएशन कुछ भी हो, आपको अपना सेल्फ केयर करना है। आप उस स्टेट में आ गए हो, स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हो कि आपके आमने सामने सिचुएशन ख़राब हो या अच्छी हो, आप उसमें भी अच्छे ही दिखोगे। लाइक सिचुएशन अगर आपके सामने कोई ख़राब सी आ जाती है, तो आपके लुक से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपके हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आप स्टिल अच्छे दिखने की कोशिश करोगे, अपनी सेल्फ केयर करोगे, जो भी कर सकते हो। मे बी यू विल गिव योर सेल्फ अ मसाज। ओके, आप मसाज दे सकते हो अपने फेस को या कुछ भी करो, लेकिन आपकी सराउंडिंग में कुछ भी चल रहा हो, वो आपके अंतर्मन, दैट इज़ अंतर्मन ही, और आपकी आउटर जो ब्यूटी है उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ओके, विच इज़ गुड। ओके, एंड द लास्ट मैसेज फॉर यू इज़ कि फ्लर्ट भी लोग करते हैं आपसे। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि आपका लुक्स शायद इतना अच्छा है, या फिर आपका जो अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ लोगों का, वो बहुत ज़्यादा है। एंड दे कांट कंट्रोल, सी दिस कार्ड, दे कांट कंट्रोल, इसीलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन लोग आपकी तरफ आते हैं तो एक उनका जो इंटेंशन रहता है दैट इज़ फ्लर्टिंग। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा कि लोग आपके साथ फ्लर्ट भी करते हैं। ओके, सो मैंने कुछ चिट्स बनाए हैं, बहुत जल्दी में बनाए हैं, तो अच्छे हैंडराइटिंग नहीं है, बट इट्स ओके, हमें मैसेज से मतलब है ज़्यादा। ओके,
सो यू मेक थिंग्स लुक लाइक अ कैसल, ओके, कैसल यानी कि जो भी कह लो, इमारत, बिल्डिंग, ओके। तो आप किसी भी चीज़ को ना परफेक्ट दिखाते हो। अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को काम में इंगेज कर रहे हो ना, तो वो काम भी परफेक्ट होता है। जैसे आप परफेक्ट हैं, उसी तरह से आपका काम भी परफेक्ट होता है। यानी आप किसी भी चीज़ को, आप एक छोटे जगह पे भी काम करोगे ना, छोटा सा भी काम करोगे, तो उस चीज़ को जन्नत बना के रख दोगे। लोगों को यही दिखता है आपकी आँखों में जब वो देखते हैं। उनको लगता है आप किसी चीज़ को टच करोगे या आप कोई छोटी सी भी चीज़ बना रहे होगे ना, तो उसमें भी वो विल लुक अट्रैक्टिव। या फिर आप मान लीजिए पॉटरी बना रहे हो, कुछ ऐसा पॉटरी का काम कर रहे हो, तो उसको भी आप एक वंडरफुल लुक दोगे। यानी उस छोटे से काम को भी ना आप बहुत अच्छा सा दिखाओगे, ओके। तो ऐसा है जादू आपके अंदर। ये शायरी कह सकते हैं आपके लिए है। जन्नत की परवाह तो उन्हें होती है जिन्होंने जन्नत नहीं देखी, मेरी जन्नत तो तुमसे ही शुरू होती है, ओके। तो ये शायरी कहना चाहते हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं। पीपल स्टेयर एट यू, डेवलप क्रशेस ऑन यू, ओके। तो लोग आपके ऊपर लोग आपको स्टेयर करते हैं और उसी समय उनको आपके ऊपर क्रश होता है। टेक्स्ट 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 यानी लोग आपको मैसेज करना चाहते हैं, ओके। देन वी हैव लुक अनइंटरेस्टेड। तो आप अनइंटरेस्टेड दिखते हो लोगों को, यानी कि आपका फेस ऐसा है, सीरियस है मे बी आपका फेस, कि वो फेस आपका दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं अपोजिट जेंडर्स में, ओके। तो वो चीज़ भी अट्रैक्टिव लगती है, लगता है प्लेइंग हार्ड टू गेट, वैसा एनर्जी मिलती है। अनलॉकिंग गिफ्ट से मेरा मतलब है कि आप अपने लाइफ में इस वक्त बहुत नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा या लव लाइफ अच्छा रहेगा। क्या करना चाहते हो, डेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डिसाइड कर रहे हो। यू नो हाउ टू कनेक्ट विथ अदर्स, ओके। तो आपको पता है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है लोगों से। आपका कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस है, आपका आवाज़ में बोल्डनेस आ गई है आजकल, में भी पहले नहीं थी लेकिन अब आपकी आवाज़ में बोल्डनेस है। तो उस बोल्डनेस और उस कॉन्फिडेंस से भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके। और आपको पता है लोगों से कैसे बात करना है, किससे कैसे बात करना है, ओके। दे स्टेयर एट यू वाइल यू लुक इनटू देयर सोल, ओके। तो वो तो आपको स्टेयर करते हैं, लेकिन आप उनके हृदय में देख रहे हैं, यानी सोल में देख रहे हैं। उनके हृदय नहीं कहेंगे, सोल में देख रहे हैं, आत्मा में देख रहे हैं, झांक रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। यानी आप उनको जानते हैं ज़्यादा अच्छा से। वो तो सिर्फ आपका आउटर ब्यूटी देख सकते हैं, वो आपका अंदर के लेयर से वाकिफ़ नहीं है। आप अंदर से कैसे इंसान है उससे वाकिफ़ नहीं है, लेकिन आप हैं और उनको ये बात कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पे फील होती है, ओके। यू डिफेंड योर सेल्फ। तो लोगों को आपको स्टेयर करके ये लगता है कि आप हमेशा अपने आप को डिफेंड करते हो, आप हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आप जल्दी किसी के सामने आते नहीं हैं, न्यू लोगों के सामने, ओके, हाइड करते हैं। आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है या लोगों को ऐसा एनर्जी मिल रहा है कि इसके विशेस पूरे हो रहे हैं, तो विशेस कमिंग ट्रू विश, मैं क्या बोल रही हूँ, विशेस कमिंग ट्रू। 1122 आपको दिखता होगा, नहीं तो 1111, ओके। क्लेम कर लीजिएगा विश को। स्टे अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ माइन, ओके। तो आपकी एनर्जी यू गिव ऑफ इज स्टे अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ माइन, यानी कि अगर जो मेरा है वो मेरा है, उससे दूर रहिए। आपकी ये एनर्जी है, यानी ये लोग पिकअप कर पाते हैं कि जो मेरा है, जैसे ये कार्ड्स मेरे हैं तो मेरे ही है और किसी के नहीं है। तो ये एनर्जी जो आप गिव ऑफ करते हो ना, या किसी पर्सन को लेके या प्रोफेशन को लेके या अपनी सामान को लेके, वो भी अट्रैक्टिव है, ओके। ईगो डजेंट लेट देम एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका ईगो उनको रोक के रखा हुआ है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स या फिर आपके लिए उनके दिल में क्या है फीलिंग्स, ओके। सो नेक्स्ट इज़ आई वांट टू वर्क विथ यू। तो आपके साथ वर्क भी करना चाहते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज़ लव बॉम्ब यू। तो पास्ट में लोगों ने आपको बहुत लव बॉम्बिंग की है। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि आपको मे बी कॉम्प्लीमेंट्स दे देना, आपको गिफ्ट दे देना इम्प्रेस करने के लिए। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करना, बाद में अपना रियल फेस दिखाना। तो ये एक टैक्टिक है जो नार्सिसिस्टिक लोग यूज़ करते हैं।
मैनिपुलेट करते हैं लोग आपको लव के मामले में, और आपको ये पता है, तो अब आप कैच कर लेते हैं उस बॉल को कह लो, या उनके टैक्टिक को कैच कर लेते हैं, ओके, कि ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों दे रहे हैं, ओके। इंटिमिडेटिंग एनर्जी है आपकी। मैंने कहा लोग आपकी पर्सनालिटी से थोड़े से वो हैं कि उनको पता है कि अगर वो आपके साथ गलत करेंगे तो कर्मा उनके भी बुरा करेगा, ओके। पीपल वॉन्ट टू बी अराउंड बिकॉज दे आर इनसिक्योर। वो खुद के लुक्स में मतलब ना वो खुद उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, और अगर आप जैसे कॉन्फिडेंट इंसान उनको बगल में भी मिल जाते हो कहीं पे खड़े हुए, तो वो आपके बगल में खड़ा होना पसंद करेंगे, आपसे बातें करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो खुद को लेके इनसिक्योर हैं, वो सिक्योर ही नहीं है खुद को लेके कि वो क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है। और आपका लुक्स जैसा भी है ना गाइस, आप अपने लुक से खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो, लोग नहीं हैं इसीलिए वो इनसिक्योर फील करते हैं। जनरली सेम जेंडर के साथ ऐसा होता होगा, जैसे आप फीमेल हैं तो दूसरी फीमेल्स के साथ, कि वो आपको ज़्यादा समझती होंगी खुद को, वो सिक्योर मतलब इनसिक्योर है। या इनसिक्योरिटी वहाँ भी आता है जहाँ पे जेलसी आ जाती है, ओके, जैसे कि वो आपको देख के जेलस हैं, आपके लुक से जेलस हैं, ओके। People wanna date you. I sense you don't want to date and you don't want anybody around you. लोग आपको डेट करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं चाहते कि मेरे आसपास कोई रहे, ओके। ये मैंने शुरू में ही कहा था आपको, सॉफ्टी क्यूटी मैंने कहा था ये, तो इवन आप मेल हैं तो भी आप ऐसे हैं। पीपल कम टू यू फॉर गाइडेंस। तो आपकी तरफ लोग आते हैं पूछने के लिए, गाइडेंस के लिए भी आते होंगे कि क्या करना चाहिए। इफ़ यू मेस विथ मी यू आर गोना बी सॉरी, ओके। सो लोग आपकी तरफ देखते हैं, जब वो स्टेयर करते हैं आपकी तरफ, तो उनको पहले ही से ही वाइब्स मिल जाती है ना, एक एनर्जी उनको पिकअप होती है कि अगर इससे मेस किया तो बाद में पछतावा हो सकता है, इससे मिस किया तो बाद में पछतावा हो सकता है, इसलिए दूर रहना ही सही है। योर एनर्जी अट्रैक्ट्स एवरीवन। तो आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल सी है, येलोइश एनर्जी। येलो इज़ अ कलर ऑफ लव, हैप्पीनेस, ओके। तो आपकी एनर्जी ही इतनी कलरफुल है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, ओके। सुपर अट्रैक्टिव, वेट, हाँ, सुपर अट्रैक्टिव बीन थ्रू सम स्टफ। तो आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, ओके। एंड ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये अट्रैक्टिवनेस आपने ऐसे ही अचीव नहीं किया है, आपने थ्रू टाइम अचीव किया है। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आप कैसे दिखते होंगे और अभी आप कैसे दिखते हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत फ़र्क होगा, ओके। अनडिनाइबल एनर्जी है आपकी, यानी ऐसी एनर्जी जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आप एक जगह से क्रॉस कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको देखेंगे नहीं, आपको नोटिस नहीं करेंगे लोग। यू आर बॉर्न टू शाइन, ओके। आप पैदा ही शाइन करने के लिए हुए हो, तो आपकी एनर्जी जो है अनडिनाइबल है, तो आपको तो देखना ही है, ओके। पीपल सेंस हीलिंग एनर्जी बट टफ एक्सटीरियर, ओके। तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हीलिंग है, लेकिन आपका जो एक्सटीरियर है, बाहर से आप बहुत सख्त हो, ये कहने का मतलब है। ट्रांजिशन इन लुक्स वर्क, तो आप अपने लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, वेट। सो नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल दे डेटेड। यानी उन्होंने जितने लोगों को डेट किया है उससे आप काफ़ी अलग हैं, डिफरेंट हैं, ओके। तो इसीलिए दे फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ओके। नेक्स्ट इज़ आप ऑथेंटिक इंसान हैं, आप फेक इंसान नहीं हैं, तो इसीलिए भी लोगों को आपकी वाइब्स आपसे फ़ील होता है। जो लोग आपको नहीं भी जानते हैं उनको भी फ़ील होता है कि आप ऑथेंटिक हैं और आप एक फ़ेक इंसान नहीं हैं, तो इसीलिए भी वो अट्रैक्टेड फील करते हैं, ओके। लेट्स मेक अ मूव। तो वो सोचते हैं इस इंसान की तरफ मूव, यानी एक मूव लेना चाहिए, यानी इसकी तरफ स्टेप लेना चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, ओके। या इवन इन टर्म्स इन ऑफ लव के मामले में भी वो सोच रहे हैं कि एक स्टेप लें आपकी तरफ, ओके। यू अट्रैक्ट ऑफर्स। सो आपकी तरफ क्योंकि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, राइट। 10 लोग हैं, 10 में से कोई आपको सेलेक्ट कर रहा है या आपको चुन रहा है, तो इसका मतलब आप ऑफर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। चाहे ये किसी भी चीज़ के बारे में हो। व्हाट आई शुड डू। तो लोग आपसे बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि
क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि क्या मुझे ये ख़रीदना चाहिए, क्या मुझे ये नहीं ख़रीदना चाहिए, या क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं सही है। तो आपसे सजेशंस वो लेते हैं, ओके। तो इसका मतलब कि आपकी वैल्यू है, तो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपसे सलाह ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, ओके। बीइंग इन कंट्रोल, तो लोगों को लगता है आपने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हैं, बहुत कंट्रोल में रहने वाले इंसान हो, अपने आप को कंट्रोल में रखने वाले इंसान हैं, ओके। नेक्स्ट है आपके अंदर एक स्टार लाइक क्वालिटी है जो लोग नोटिस करते हैं। एक स्टार लाइक क्वालिटी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यू ऑलवेज स्टेप इन टू योर पावर, कि आप अपने पावर में रहते हो और ऑथोरिटी में रहते हो हमेशा, ओके। कॉन्फिडेंट रहते हो, जो मैंने कहा। तो स्टार लाइक क्वालिटी है आपकी। नाउ कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लुक्स से लेके पर्सनालिटी के लिए भी, ओके। सो योर वॉइस हील्स, पहला मैसेज है, यानी आपकी आवाज़ हील करती है। लेट नाइट थॉट्स, आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स लोगों के आते हैं दिमाग में। लोग आपको कम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ओके। ये स्ट्रेंज है, क्योंकि लोग आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी इंटिमिडेटेड फील करते हैं, तो इसीलिए वो आपको कम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। जलते हैं इसीलिए भी कम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं आपको। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स कम मिलते होंगे और आपको लगता होगा आप परफेक्ट नहीं हो, अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि इसे तो पता होगा कि अच्छी ही दिख रही हैं, तो इनको क्या कॉम्प्लीमेंट देना, ओके। आई वांट नो योर डीपेस्ट डिज़ायर्स, ओके। तो आपके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं, उनको जानना है। दे पे अटेंशन टू योर लुक्स, यानी आपके लुक्स को ध्यान से देखते हैं कि आपने आज क्या पहना है, क्या किया है। लोग बहुत नोटिस करते हैं इन चीज़ों को, कि आपने आज कौन सी ब्रेसलेट पहनी है, मे बी आपने कौन सी वॉच पहनी है, कौन सी एसेसरीज़ पहनी है आपने। तो लोग इस चीज़ों को बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं, और आपको ये पता नहीं होगा, तो आज आपको पता चल गया, ओके। आर यू अ मैग्नेट, पीपल आर ऑलवेज ड्रॉन टूवर्ड्स यू या टू यू, ओके। तो क्या आप मैग्नेट हैं, ओके, क्योंकि लोग खींचे चले जा रहे हैं। स्ट्रेंजर्स इनिशिएट कन्वर्जेशंस, तो ऐसा भी होता होगा कभी कभी कि जिनको आप नहीं भी जानते हैं, अगर आप किसी भी पार्टी फंक्शंस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग खुद आते होंगे आपसे बात करने के लिए। मे बी आप शाई हो, आप कॉन्फिडेंट तो हो, बात करोगे तो कॉन्फिडेंट हो, लेकिन लोग खुद आपको अप्रोच करते होंगे इन सम सिचुएशंस, ओके। ओके, सम मोर मैसेजेस फॉर यू, ओके। ऑल आइज़ ऑन यू, ये तो मैंने कहा, सारी निगाहें आपकी तरफ, और आपका आप करके बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है, ये इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट शो करता है, ओके। यू हैव सेक्सी आइज़, तो आपकी आँखें काफ़ी खूबसूरत हैं। आई गेट नर्वस बिकॉज यू आर हॉट, तो मैंने पहले ही कहा था इस कार्ड को देख के कि वो नर्वस हो जाते हैं आपको देख के, क्योंकि आप हॉट हो, आप ब्यूटीफुल हो, इसीलिए। आई ऑफन जूम इन योर फोटोज़, तो आपको शायद पता भी नहीं है, अगर आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो कहीं पे, तो आपके फ़ोटो को जूम करके देखना भी लोगों को पसंद है, क्योंकि आप अच्छे लग रहे हो, ओके, या आपने कुछ नया पोस्ट किया है। तो लास्ट आपके लिए मैसेज है, आई थिंक योर लिप्स आर सॉफ्ट, लेट मी किस, ओके। तो ये आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, ओके। वेट, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।